सतमोला कवियों की चौपाल 21 वर्षों की विश्वसनीयता के साथ हम सभी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि ये मंच, आप जानते हैं इस मंच के बारे में कि इस मंच ने न जाने कितने ऐसे चिर परिचित चेहरे दिए जो आज पूरे अखंड विश्व में अखंडता की बात, अखंडता का सार लेकर चल रहे हैं। अब मुझे परिचय दिलाने की इतनी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रही हूं। हमारे मध्य हैं हमारे विनय विनम्र भैया जी। इनका नाम विनम्र है, लेकिन यथा नाम तथो गुण, ऐसी कोई बात आप इस भ्रम में मत रहिएगा। इनका नाम विनय विनम्र अवश्य है, लेकिन इनके शब्दों में वो नम्रता नहीं है। इनके शब्दों में हर एक दुष्ट के लिए, हर एक प्रपंची के लिए एक ओज है, एक देश प्रेम है। मैं बुलाऊंगी आदरणीय विनय विनम्र जी को। हम तालियों स्वागत करते हैं श्री विनय विनम्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय विनम्र सतमोला कवियों की चौपाल के इस पावन मंच से आप सभी देश प्रेमियों, देशभक्तों, सतमोला कवियों के चौपाल के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। इस समय पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की बात अभी आपने सुना भी। मैं 4 पंक्तियां उन जवानों को समर्पित करते हुए भी बात प्रारंभ करना चाहता हूं, क्योंकि यह समय आवश्यक है कि मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। हाँ। मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। जैस के ठिकाने हो या लश्कर मुजाहिदीन, अंबर से बम मार मार पिघलाया है। जय हो। पहलगाम में मिटे सिंदूर की शपथ लेके माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। भारतीय सेना की पराक्रम को देख आज सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। हम पे आरोप लगते थे कि बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वीर रस के कवि आते हैं, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। हमने कहा भैया एक बार तो पीछा छुड़ा दो। हाँ। हम बोलते रहे, रटते रहे, कहते रहे, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि देश की अखंडता को तोड़ने का दुष्प्रयास कर न सकेगा, दुष्ट मार डाला जाएगा। बिल्कुल। कीट के समान सूर्य छूने की ही कल्पना में ताप से जलेगा, धूर्त न संभाला जाएगा। करता खूनी जहाद शत्रुता का पाए स्वाद, रावण की भांति पेट फाड़ डाला जाएगा। लेखनी की धारवार बन के करे कटार, सर्प आस्तीन में न और पाला जाएगा। सर्प आस्तीन में न और पाला जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब उन क्रांतिकारियों की आवाज को हम सुने। ये तभी संभव होगा जब उन निर्दोषों के मिटे सिंदूर की आवाज को 140 करोड़ जनता भी सुने। सरकार अपना कार्य कर रही है, हमें भी अपना कार्य करना है। चाहे वो पुलवामा के शहीद हों, उरी के शहीद हों, या पहलगाम के निर्दोष हमारे पर्यटक हों, सब क्या चाहते हैं। हम सबसे मैं ये गीत पढ़ना चाहता हूं। आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि बीच में हमारा साथ निभाइएगा। हम चाहते क्या है कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। उनकी आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है, हमसे कहती है। एक कवि के माध्यम से 1/140 करोड़ होने के नाते हम सब तक कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नरसिंहो दानवों का क्यों वक्षस्थल फाड़ नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आज समंदर
आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूं, जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं, जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। त्राही त्राही अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। त्राही त्राही अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं, नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं, जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और क्यों आवश्यक है आप देखें, मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। 140 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। 140 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। शत्रु लहू से, शत्रु लहू से मां के हृदय की प्यास बुझाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं, जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागो सिंह साव को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। अगर आपकी भी यही कामना हो तो साथ निभाइएगा, भारत माता और वंदे मातरम बोलिएगा कि जागो सिंह साव को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। राणा वीर शिवा के वंशज अब आगे तो बढ़कर जाओ, और देश की खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। अरे तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष यह भान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं भारतवर्ष के लिए। जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। परोपकार हित पिया गरल यह गौरव गान सुनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। उठा तिरंगा, उठा तिरंगा जनगण मन का गान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये है हमारे देश के कवियों की वो आवाज जो आप सभी को तैयार करती है, आप सभी को तैयार करती है देश की हर एक चुनौती से लड़ने के लिए। इसी श्रृंखला में हम बुलाना चाहेंगे कि आज के हमारे देश प्रेम से बिल्कुल रचे बसे कवि श्री सत्यवान यादव जी, जो कि हम सबके मध्य प्रस्तुत करेंगे अपनी सुंदर और शानदार कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। गुरुवर प्रशांत जी के चरणों का स्मरण करता हुआ भगवान राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हुआ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। स्वागत।
राम साकार हैं और निराकार हैं। आहा। राम साकार हैं और निराकार हैं। जन्म लेते नहीं लेते अवतार हैं। आहा। प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार हैं। प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार हैं। ये धरा के धरातल के आधार हैं। बहुत सुंदर। ये धरा के धरातल के। इसलिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। हाँ। राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। बात वेदों पुराणों में स्पष्ट है। हाँ। जानते हैं सभी, मानते हैं नहीं। बिल्कुल। जानते हैं सभी, मानते हैं नहीं। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। बहुत बढ़िया। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। और हम आप जो रोज भोग रहे हैं उससे जुड़ी हुई 4 पंक्तियां जी, पढ़ता हूं। बिल्कुल। विनय जी स्वागत। बैठे हुए हैं इसलिए स्वागत। पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि राम विश्व में कोई आया गया ही नहीं। आगे पढ़ता हूं स्वागत। कि कोई सौगात भी है गंवारा नहीं। कोई सौगात भी है गंवारा नहीं। रीझता मन किसी पर हमारा नहीं। आपको कुछ भी प्रिय हो धरा पर मगर, आपको कुछ भी प्रिय हो धरा पर मगर, हमको भारत सा है कुछ भी प्यारा नहीं। बहुत सुंदर। हमको भारत सा है कुछ भी प्यारा नहीं। सैनिकों सा कोई भी दुलारा नहीं। है शहीदों सा आंखों का तारा नहीं। जिस तरह बोलते वंदे मातरम को हम, जिस तरह बोलते वंदे मातरम को हम, उस तरह से किसी को पुकारा नहीं। बहुत बढ़िया। उस तरह से किसी को पुकारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां समसामयिक पढ़ता हूं आप लोगों के समक्ष। जी, स्वागत। कि रीझता मन किसी पर हमारा नहीं। कि गंगा जमुनी तहजीबों ने, गंगा जमुनी तहजीबों का हमसे हरदम बकवास किया। भाई भाई के नारों ने मिलकर के सत्यानाश किया। आतंकवाद का धर्म नहीं होता समझाया जाता है। सदियों से हमको ये झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। और सोच जिहादी सनातनी भक्तों के गर्दन काट रही। और सोच जिहादी सनातनी भक्तों के गर्दन काट रही। ओटों की खातिर राजनीति सुवरों के तलवे चाट रही। जिंदाबाद। ओटों के कारण जिंदाबाद। राजनीति। अंबेडकर जी ने बोला था उस समय, जी, अंबेडकर जी ने बोला था दोनों रह सकते साथ नहीं। पर बंटवारे के स्वानों ने मानी थी उनकी बात नहीं। पर बंटवारे के स्वानों ने मानी थी उनकी बात नहीं। हम गांधी जी के अनुयायी
अनुशासन तोड़ नहीं सकते, हम हिंसा पकड़ नहीं सकते, तुम हिंसा छोड़ नहीं सकते। हम हिंसा पकड़ नहीं सकते, वो हिंसा छोड़ नहीं सकते। आजाद भगत सिंह बिस्मिल की नीति अब अंगीकार करो, आजाद भगत सिंह बिस्मिल की नीति अब अंगीकार करो, और बजरंग बली की जय बोलो, जिहादियों का संहार जय करो। हो, बहुत बढ़िया। बजरंग बली की जय बोलो, जिहादियों का संहार करो। लातों के भूत प्रमाण बहुत, हाँ, विनय भाई आपके संरक्षण में पंक्तियां पढ़ रहा हूं। लातों के भूत प्रमाण बहुत, बातों से नहीं मानते हैं, जिनकी पैदाइश गलत है वो नातों को नहीं मानते हैं। कौवा हो सकता हंस नहीं, मोती मिश्री के खाने से, कुत्ते की सीधी पूछ नहीं हो पाई कई जमाने से। बस एक रास्ता है, मानवता को शर्मिंदा रहने दो। हाँ, बस एक रास्ता है, मानवता को शर्मिंदा रहने दो। अब खुद जिंदा रहना चाहे रहे, इनको मत जिंदा रहने दो। खुद जिंदा रहना चाहो तो। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम काव्य की धारा में इस तरह बहते चले गए कि हमें समय का भान ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि बस मानो कि चित्र हमारे सामने बिल्कुल अवतरित हो रहे थे, एक एक शब्द मानो चित्रात्मक शैली के साथ प्रस्फुटित हो रहा था। आदरणीय सत्यवान जी, पहली दफा ऐसा लग रहा था कि आज हम देश के आयोजन के लिए, देश के संरक्षण के लिए, हम देश की महानता के लिए बैठे हैं यहाँ, और देश की महानता, देश के ओज के लिए जब जब परेशानियां, जब जब दिक्कतें आई, तो पुरुष तो महापुरुष रहे ही, लेकिन साथ में वीरांगनाओं ने भी अपना साथ दिया। और उन्हीं वीरांगना की श्रेणी में मैं नाम लेना चाहूंगी हमारी आज की ओजस्वी, ओज की कवि सुश्री नेहा शर्मा नमन। और ये अपने स्तर की एक बहुत 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 उम्दा कवित्री हैं। इनके हर एक शब्द में मां भारती की आरती स्फुटित होती है। हम स्वागत करते हैं नेहा शर्मा नमन। 21वीं सदी भारत की है। भारत अब ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा, और जो भी भारत से पंगा लेगा वो बुरी तरह ठुकेगा। वाह, एक मुक्तक सुना। बहुत बढ़िया। क्या बात है। रुकना हमें आता नहीं ये बात जान लो, झुकना हमें आता नहीं ये बात जान लो। ओ तुर्की ओ चाइना सुन ले ओ पाकिस्तान, ओ तुर्की ओ चाइना सुन ले ओ पाकिस्तान। मोदी तुम्हारा बाप है ये बात मान लो, मोदी तुम्हारा बाप है ये बात मान लो। दुनिया बदल रही है, अप टू डेट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगला मुक्तक सुना रहे हैं। ईश्वर के सिवा कोई भी महान नहीं है, गिर के न उठ सके तो वो इंसान नहीं है। बहुत बढ़िया। गलती पे गलती करके भी गलती नहीं माने, गलती पे गलती करके भी गलती नहीं माने। जो सुधर जाए वो तो पाकिस्तान नहीं है, जो सुधर जाए वो तो बहुत बढ़िया। पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का जन्म हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत के कारण हुआ है, और पाकिस्तान का अंत भी इसी नफरत के कारण होगा। मैं आप सभी के सामने एक कविता रखने जा रही हूँ। जी, स्वागत। पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे,
पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। निर्दोषों की हत्या का अब गिन गिन कर हम बदला लेंगे। भारत की सेना कहती है बिन ठोके हम नहीं हटेंगे। बूंद बूंद तरसेगा तू अब सिंधु का जल नहीं मिलेगा। झेलम और चिनाब बिना तू दाने दाने को तरसेगा। ऑपरेशन सिंदूर तुम्हें कर देगा कब्रिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। बहुत सुंदर। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान। तीनों में कोई फर्क नहीं है शौहर अब्बू भाई जान। ऐसा बदला लेंगे तुमसे याद रखोगे भारत को। सिंध कराची छिन जाएगा बलूचिस्तान। 72 हूरों की खातिर अब मत दे अपनी जान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे। बहुत बढ़िया। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। तू क्या सोच रहा है कि हम तुझ पर च्विंगम डालेंगे। हाँ। गिनती भी ना कर पाएगा इतने बम हम डालेंगे। बात सुनो अब साची साची नहीं बचेगा सिंध कराची। आलू प्याज टमाटर भिंडी नहीं बचेगा रावलपिंडी। पटक पटक के मारेंगे अब कहता बलूचिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। अल्लाह की मर्जी के आगे तेरी मर्जी नहीं चलेगी। चिल्लाएगा अल्लाह अल्लाह मदद तुम्हें अब नहीं मिलेगी। गधे बेचने वाले गीदड़ सुअर की तू मौत मरेगा। कर देंगे हम धूम धड़ाका तेरी किस्मत नहीं बचेगी। नक्शे से तू मिट जाएगा कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। और कैसा है मेरा देश भारत, अपना अंतिम छंद पढ़ने जा रही हूँ जी। स्वागत। और आप सभी की तालियां बजे जरूर। बहुत बिल्कुल। कश्मीर की केसर घाटी चंदन है इस देश की माटी। राम कृष्ण की पावन धरती गौशाला में गाय चरती। सागर जिसके चरण पखारे नदियां कहती हमें निहारे। गंगा जी की अविरल धारा सिंधु का जल प्यारा प्यारा। उच्च हिमालय सदा पुकारे भारत को पहचान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। ये है देश की, आज के देश की वीरांगना नेहा शर्मा नमन, जिनके हर एक शब्द में भारत माता के लिए नमन था, जिन्होंने अपने हर एक शब्द में बता दिया कि बेटा चुपचाप मान जा, हमारे यहाँ तो होली भी लट्ठों से खेली जाती है, तू कहाँ की मूली है। तो इसी श्रृंखला में इनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा,
मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी 50। एक बार पुनः आप सभी के स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सतमोला कवियों की चौपाल में। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नए रचनाकार, इनका नाम है आदरणीय पूनम सारस्वत प्रज्ञा अलीगढ़ से, अवधेश सक्सेना अवधेश शिवपुरी मध्य प्रदेश से, गीता शैली सोनीपत से, धर्मेश सरस मेरठ से। आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा भारद्वाज। और जैसे कि आज की दुनिया है, कलयुग की दुनिया है, तो इस पे हमारे क्या है, कलयुग की दुनिया में बुलबुले जैसे रिश्ते हैं। कलयुग की दुनिया में बुलबुले जैसे रिश्ते हैं, इसलिए यहाँ रिश्ते रिश्ते नहीं, रिश्ते रिश्ते हैं, रिश्ते रिश्ते हैं। आप इसको समझ गए हैं, क्योंकि ऐसे एकदम हाथ से निकल जाते हैं हमारे रिश्ते। तो इसी से मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय पूनम सारस्वत प्रज्ञा जी का अलीगढ़ से। स्वागत है धन्यवाद आपका। पूजा जी, धन्यवाद। सरस्वती माँ को वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी कविजनों को नमस्कार मेरा। मैं जनक दुलारी पर कुछ पंक्तियाँ लिख करके लाई हूँ। जी, स्वागत है मैम। यहाँ पर श्री रामचंद्र की बहुत बातें हुई, तो उन्हीं की अर्धांगिनी के बारे में कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं उनके जीवन पर। जानकी ने जन्म लिया राजा जनक के द्वार है, मिथिला नरेश के संग ही मिथिला का हुआ उद्धार है। जानकी ने जन्म लिया राजा जनक के द्वार है, मिथिला नरेश के संग ही मिथिला का हुआ उद्धार है। घट जन्मी के घट में मिली, आंचल में आई द्वार हैं, बाहें पसारे खोल दिए, माँ ने हृदय के द्वार हैं। पली बड़ी योगुनी बनी, जनमानस की वो प्रिया बनी। पली बड़ी योगुनी बनी, जनमानस की वो प्रिय बनी। माँ गौरी की आराधिका बनी, श्री राम की अर्धांगिनी। माँ गौरी की आराधिका, श्री राम की अर्धांगिनी। उनका भाग्य ऐसा रहा कि अर्धांगिनी बनते ही उन्हें वनगमन करना पड़ा, तो आगे वन को गई वन में रही, पग पग बनी वो अनुचरी। वन में गई वन में रही, पग पग बनी वो अनुचरी। हर कदम संग थी राघव के, रही संग बन वो सहचरी। सरयू को करके पार तीनों मनगमन को चल दिए, अवधि को तो यूं लगा जो दीपक सभी थे बुझ गए। क्या बात है। बन ब्रह्मचारिणी कुटिया में माँ सीता अब रहने लगी। सुंदर। राम लखन सीता से पुलकित हुई थी बन पल्लवी। क्या बात है। कंद मूल फल से लदी थी बन में बल्लरियां सभी। कंद मूल फल से लदी थी वन में बल्लरियां सभी। गस्ती सजा कुटिया छवा संग राम जानकी रहने लगी। एक दिन न जाने क्या हुआ विस्मय भरा था ये समा। एक दिन न जाने क्या हुआ विस्मय भरा था ये समा। दूर कुटिया से दिखा एक स्वर्ण से बना मृग बड़ा। स्वर्ण मृग को देख वन में माता बड़ी विस्मित हुई। आँखों में लेकर लाल सा श्री राम से विनती करी। हे नाथ देखिए तो खड़ा है स्वर्ण निर्मित मृग वहाँ। हे नाथ देखिए तो खड़ा है स्वर्ण निर्मित मृग वहाँ। भा रहा मन को बहुत ले आइए इसको यहाँ। अब इसको सुन करके श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा दिए कि अब माया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। माया प्रपंच ना देख कर प्रभु मंद मंद मुस्कुरा दिए।
माया प्रपंच ना देख कर प्रभु मंद मंद मुस्कुरा दिए। संग ले लक्ष्मण को फिर वो मृग के पीछे पीछे चल दिए। श्री राम के निर्णय से लेकिन लक्ष्मण थे बेहद चकित। सोचते मन में बहुत अब और क्या होना फलित। खींच लक्ष्मण रेखा अनुज ने भी अनुगमन किया। खींच लक्ष्मण रेखा अनुज ने भी अनुगमन किया। हर्षित बहुत थी स्वर्ण मृग के लिए सुकोमल सिया। रावण ने छलने के लिए छद्म रूप था धर लिया। भिक्षाम देहि कहकर सिया को वहां से था हर लिया। राम रावण युद्ध का पहला बिगुल जब बज गया। राम रावण युद्ध का पहला बिगुल जब बज गया। बोली सिया रावण तेरा अब काल चक्र पूरा हुआ। क्या बात है, बहुत सही। रावण को मारा राम ने अनुराग का उत्कर्ष था। राम ने मारा रावण को अनुराग का उत्कर्ष था। सिया राम का वनवास यूं ही न था, कुछ तो तथ्य था। प्रभु की माया प्रभु ही जाने, प्रभु की माया का यह रूप था। जनक सुता इस जन्म में देवी लक्ष्मी का ही रूप था। जनक सुता इस जन्म में देवी लक्ष्मी का ही रूप था। जीवन चक्र पूर्ण कर देवी धरा में समा गई। ऐसे सिया हर की प्रिया आराध्य सबकी बन गई। ऐसे सिया सबकी प्रिया आराध्य सबकी बन गई। जय श्री राम। वाह, बहुत सुंदर आपकी सिया पर रचना थी। क्योंकि इस वाक्य में किसी ने सही कहा है कि हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं, कोई ना कोई माध्यम होता है, हमारा कोई काम होता है जो हमारे द्वारा पूर्ण करना होता है। जैसे माँ सिया का हुआ जन्म क्योंकि उनका रावण के लिए एक माध्यम बना था, क्योंकि यदि वो सीता हरण नहीं करते तो राम जी नहीं आते, राम जी नहीं आते तो रावण को मोक्ष नहीं मिलता। तो हर किसी का एक है, एक कहा जाए तो एक संकेत, एक चीज़ के लिए उसका जन्म हुआ है कि उसको इस धरा पर आके उस कार्य को करना है। तो बहुत अच्छी आपकी रचना थी, पूरी आपने रामायण से सुना दी। हम सब खो चुके थे आपके रामायण में, आपके काव्य पाठ में। और इसी काव्य पाठ में प्रेम होता है, क्योंकि और सिया हैं तो प्रेम है तो राम है, और राम है तो हम सब हैं। बहुत सुंदर आपकी रचना। तो अब हम चलते हैं, राम का नाम लिया है तो हमारे साथ जुड़े हैं शिव की नगरी मध्य प्रदेश से अवधेश, जो उन्हीं के नाम का सूचक होता है, अवधेश सक्सेना अवधेश जी का। स्वागत करते हो अवधेश जी आपका। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं पूजा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं भगवान श्री राम को याद करके उन्हें नमन करता हूं और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे एक कविता सुनाऊंगा जी। हर जगह राम है, हर वजह राम है, मैं यही जानता, मैं यही मानता। हर जगह राम है, हर वजह राम है, मैं यही जानता, मैं यही मानता। राम से भी बड़ा राम का नाम है, नाम जपता रहूं अर्थ का काम है। बाग में खिल रहे फूल की जो महक, पेड़ की डाल पर पक्षियों की चहक। काल चलते रहें, युग बदलते रहें, मैं यही जानता, मैं यही मानता। बूंद से बूंद मिल धार जल में बहे, सिंधु आकाश में रंग नीला रहे। बादलों की गरज, बिजलियों की चमक, धूप की जो तपन, चांदनी की दमक। साफ बहती हवा, रोगियों की दवा, मैं यही जानता, मैं यही मानता।
अग्नि जल वायु नभ भूमि के तत्व में राम ही हैं रमे तत्व के सत्व क्या बात है, में बहुत सुंदर। अक्षरों में बसे शब्द की शक्ति में गीत संगीत में भक्त की भक्ति में क्या बात है। राम हर क्षेत्र में ज्योति ज्यों नेत्र में मैं यही जानता मैं यही मानता। और अब वाह, बहुत सुंदर ऑपरेशन आपकी राम की रचना सिंदूर सर। पर एक कविता। जी बिल्कुल। ठौर ठिकाने आतंकी के खोज उड़ाए सेना ने 100 से ज्यादा आतंकी भी मार गिराए सेना ने। जल थल नभ सेनाओं ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया राष्ट्र शत्रु की धरती पर भी ध्वज फहराए सेना ने। राष्ट्र शत्रु की धरती पर भी ध्वज फहराए सेना ने। दौर कठिन भारत का आया एक हुआ सारा भारत युद्ध सभी जीते कौशल से कभी नहीं हारा भारत। दलगत मतभेदों को छोड़ा जाति धर्म भूली जनता दुनिया भर ने देखा है अब एक नया प्यारा भारत। पाकिस्तानी फौजों ने जब शोर मचाया सीमा पर पाकिस्तानी फौजों ने जब शोर मचाया सीमा पर अर्धसैन्य बल या सेना ने शौर्य दिखाया सीमा पर। घुसपैठी जो सैनिक आए मरे वहीं पर घुसते ही घुसपैठी जो सैनिक आए घुसे मरे वहीं पर घुसते ही। जेट मिसाइल ड्रोन सभी को मार गिराया सेना ने। क्या बात है। जेट मिसाइल ड्रोन सभी को मार गिराया सीमा पर। ट्रेड और टेरर रह सकते साथ नहीं बोले मोदी ट्रेड और टेरर रह सकते साथ नहीं बोले मोदी। खून और पानी बह सकते साथ नहीं बोले मोदी। ब्लैकमेल न्यूक्लियर बम से भारत और नहीं होगा दाव धौंस दुख सुख सह सकते साथ नहीं बोले मोदी। शांति भंग करने पर निश्चित युद्ध करेगा अब भारत शांति भंग करने पर निश्चित युद्ध करेगा अब भारत। घर में भी घुसकर मारेगा नहीं डरेगा अब भारत। आतंकी हमलों को अब तो युद्ध समझ बदला लेगा और नहीं ज्यादा घड़ियों तक धैर्य धरेगा अब भारत और नहीं ज्यादा घड़ियों तक धैर्य धरेगा अब भारत। पाकिस्तानी कब्जे वाला जो कश्मीर हमारा है वापस इसको लेना ही है निर्णय संसद द्वारा है। पूरा कश्मीर हमारा है एक इसे करना है अब पाक इसे खाली कर दे तब ही भाईचारा है तब ही भाईचारा है। बलिदानी वीरों की गाथा युग युग तक हम गाएंगे बलिदानी वीरों की गाथा युग युग तक हम गाएंगे। बलिदानी भूमि जहाँ होगी उस पर शीश नवाएंगे। भारत की धरती वीरों से कभी नहीं खाली होगी भारत की धरती वीरों से कभी नहीं खाली होगी। राष्ट्र जहाँ चाहे सेवाएं राष्ट्र जहाँ चाहे सेवाएं अवधेश वहाँ पर जाएंगे राष्ट्र जहाँ चाहे सेवाएं अवधेश वहाँ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वाह वाह, बहुत सुंदर आपकी वो रचना थी और राम जी की जो आपकी रचना थी बहुत सुंदर थी। तो इस पे ये है कि हमारे देश क्या है, किसी से खौफ खा जाऊं वो हिंदुस्तान नहीं हूँ किसी से खौफ खा जाऊं वो हिंदुस्तान नहीं हूँ। छोटी सी सुनामी से डर जाऊं वो सागर नहीं हूँ। गलत फहमियाँ बहुत पाल चुके पाक तुम गलत फहमियाँ बहुत पाल चुके तेरी धमकियों से डर जाऊं ऐसी सरकार नहीं हूँ ऐसी सरकार नहीं हूँ। और इतनी सुंदर रचनाओं के साथ अब हम बुलाते हैं आदरणीय गीता सैनी जी का। स्वागत है मैम आपका। ये सतमौला कवियों की चौपाल में मेरा सभी को जय माता दी। जय माता दी इसीलिए क्योंकि मैं जो हूँ वो सब उसी के कर्म से हूँ। और जैसे यहाँ पे नारी के बारे में बोला गया, मेरे लिए मेरा अपना वजूद कभी इतना छुई मुई वाला नहीं रहा और मैं अपने आप को समझती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सही बात है। तो इसीलिए मैं अपने किरदार पर ही कुछ बोलूँगी पहले, उसके बाद मिशन सिंदूर पर ही। नारी को जो कमज़ोर समझती हैं उनके और मेरे किरदार के बारे में कि माना कि मेरे दोस्तों
माना कि मेरे दोस्तों मैं संत नहीं हूँ, जितना बुरा जमाना उतना बुरा नहीं हूँ। क्या बात है। हाँ मैंने दुखाया है, हाँ मैंने दुखाया है, दिल लोगों का बहुत देखी है मगर उनमें मक्कारियाँ बहुत। क्या धर्मात्मा बन के वो पाखंड रचाएं, धर्मात्मा बन के वो पाखंड रचाएं, कहते हैं कुछ और कुछ करके दिखाएं, उनकी तरह दोगला यारों में नहीं हूँ, माना कि मेरे दोस्तों मैं संत नहीं हूँ। क्या बात है। मिशन सिंदूर पर ही है। मिशन सिंदूर है ना अब घड़ी वो दूर है, मिशन सिंदूर है ना अब घड़ी वो दूर है, अब आतंक के आकाओं के गढ़ ढहाए जाएंगे, अमन शांति के बैरी, अमन शांति के बैरी, शहबाज शरीफ मुनीफों के आतंक के गढ़ ढहाए जाएंगे, अमन शांति के बैरी, शहबाज शरीफों को सिंदूर की कीमत बताई जाएगी, अब हलाली सोच पे, अब हलाली सोच पे सिंदूरी रंग चढ़ाया जाएगा, आतंक के गढ़ ढहाए जाएंगे, आतंक के गढ़ ढहाए जाएंगे। आगे है जी। सुलह की हर बात अब खत्म होनी चाहिए, सुलह की हर बात अब खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तान से अब जंग बस जंग होनी चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही। मेरी यही सोच है कि अब आर पार ही होना चाहिए, इसीलिए तुम सींचते रहो, तुम सींचते रहो उनके खेत खलियानों को, और वो मिटाते रहें तुम्हारे नाम और निशानों को, ऐसे अमन परस्तों के साथ, ऐसे अमन परस्तों के साथ अब उनकी समझ का अमन होना चाहिए, पाकिस्तान से बस जंग होनी चाहिए। क्या बात है। बहुत। घर में घुसकर लंका फूको, मेरा मतलब है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है उसी तरह से, घर में घुसकर लंका फूको, जय श्री राम के जायो, घर में घुसकर लंका फूको, जय श्री राम के जायो, जय श्री राम के नारे गूंजेंगे अब गली मोहल्ले चौरायो, वीर चौहान के खून सा उबाल होना चाहिए, वीर लक्ष्मीबाई पद्मावती सा जिगरा होना चाहिए। जिगरा का मतलब है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी कुछ भी आपको छूने की भी कोशिश करे तो पहले मारने का दमखम रखो, अगर कोई राह ना हो तो जोहर करो अपने स्वाभिमान के लिए। शांति की राह में टुकड़े किए थे देश के, शांति की राह में टुकड़े किए थे देश के, अब बिछड़े हुए अंगों का माँ से मिलन होना चाहिए, अब बिछड़े हुए अंगों का माँ से मिलन होना चाहिए, जो राम की सादगी को समझ गए कमजोरी, अब निशाचरों का अंत होना चाहिए, अब युद्ध का जय घोष होकर निशाचरों का अंत होना चाहिए, पाकिस्तान से अब जंग बस जंग होनी चाहिए। कपटियों ने कायराना काम कर करके बेगुनाहों का अंत किया घात कर करके, ऐसे अमन परस्तों का अब अंत होना चाहिए, अखंड भारत के लिए युद्ध प्रचंड होना चाहिए, अब पाकिस्तान से जंग बस जंग होनी चाहिए, सुलह की हर बात अब खत्म होनी चाहिए। अंत में मैं कुछ बोलूँगी अपने किरदार के बारे में जी, जो जैसे मैंने बताया कि मैं छुई मुई में विश्वास नहीं रखती। जी बिल्कुल। सबकी समझ में आने वाले किरदार नहीं हम, सबकी समझ में आने वाले किरदार नहीं हम, इसकी उसकी क्या खुश होने के हकदार नहीं हम, सबकी समझ में आने वाले किरदार नहीं हम वो सागर हैं जिसमें जितना गोता खाओगे हर बार नया कुछ निकलेगा, हर बार नया कुछ पाओगे। क्या बात है। डटे रहे अपने सच पर झूठे किरदार नहीं हम, सबकी समझ में आने वाले किरदार नहीं हम। बहुत से लोग कहते हैं कि मीठा बोलो, तो मेरा उसमें विश्वास नहीं है कि सीधा साफ सटीक बोलो, उस पर है। मन का आपा खो जाए वो वाणी कैसे बोलूँ मैं, छल कपट भरे चाहू लोग मेरे तो मिश्री कैसे घोलूँ मैं, छल कपट भरे चाहू लोग मेरे तो मिश्री कैसे घोलूँ मैं, आदि हूँ कड़वे सच की मतलबी किरदार नहीं हम, सबकी समझ में आने वाले किरदार नहीं हम, इसकी उसकी क्या खुश करने के हकदार नहीं हम। अंत में जय माता दी।
बहुत सुंदर आपकी रचना। आपके सुना जो उसमें यही लगा कि आप ऐसे किरदार नहीं है तो क्या है ये, ज़रूरत नहीं नसीहत की। आजकल हर कोई नसीहत देता रहता है हर जगह। ज़रूरत नहीं नसीहत की मुझको, हालातों से बगावत करनी है मुझको। हर मोड़ पर ज्ञानी बैठा ज्ञान देता है, हर मोड़ पर ज्ञानी बैठा ज्ञान देता है। अदालतों में खड़े होने की आदत नहीं मुझको, अदालतों में खड़े होने की आदत नहीं मुझको। और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय धर्मेंद्र सरस जी का, जो हमारे साथ पधारे हैं मेरठ से, और देखेंगे इनकी काव्य की धारा किस ओर ले चलती है हमें। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। जी सर। कुशल संचालन के लिए। और मैं माँ शारदा को नमन करते हुए शतमौला कवियों की इस चौपाल का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। और मैं चूँकि काव्य धारा का जो रस है वो ओज की तरफ जा रहा है जी, और भगवान श्री राम को समर्पित, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर रचनाएं भगवान श्री राम को समर्पित हैं। भगवान राम एक मर्यादा के वो प्रतिमान हैं जो जितने प्रासंगिक त्रेता युग में थे उतने ही आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले भविष्य में भी उतने ही प्रासंगिक होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रचना की शुरुआत करता हूँ। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो, इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। और पितृ वचन के लिए वनों में, और पितृ वचन के लिए वनों में प्रस्थान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। हे राम तुम्हारा नाम सरस भव सागर पार कराता है, हे राम तुम्हारा नाम सरस भव सागर पार कराता है। और जिस पर राम लिखा होता वो पत्थर भी तर जाता है, जिस पर राम लिखा होता वो पत्थर भी तर जाता है। और धर्म की रक्षा के हेतु, धर्म की रक्षा के हेतु बांध दिया सागर पर सेतु। ये काम तुम ही कर सकते हो, इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। और आतिथ्य स्वीकार किया तुमने भीलों के डेरों में, आतिथ्य स्वीकार किया तुमने भीलों के डेरों में। और प्रेम तुम्ही ने पहचाना सबरी के झूठे बेरों में, और प्रेम तुम्ही ने पहचाना सबरी के झूठे बेरों में। गले लगाकर केवट को, और गले लगाकर केवट को सम्मान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। और मर्यादा में बंधकर सारा जीवन काट दिया तुमने, मर्यादा में बंधकर सारा जीवन काट दिया तुमने। आंसू पीकर सारा जग को अमृत बांट दिया तुमने, और आंसू पीकर जग को सारा अमृत बांट दिया तुमने। देवों में छुपे दानवों की पहचान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। और पत्थर हुई अहिल्या को, पत्थर हुई अहिल्या को फिर साप मुक्त करना होगा। और जग में शोषित नारी का उद्धार पुनः करना होगा। कर त्राण दिलाकर मान, ये उपकार तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। ये वैद ही वैदिक संस्कृति, ये वैद ही वैदिक संस्कृति पावन सीता की आकृति, ये वैद ही वैदिक संस्कृति पावन सीता की आकृति। लौटा कर गौरव खोया हुआ, लौटा कर गौरव खोया हुआ गुणगान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। क्या बात है, और बहुत सुंदर। इसी परिप्रेक्ष्य में जुड़ी हुई मेरी रचना है कि मैं क्या हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है सर। क्योंकि कविता का अपना एक उद्देश्य होता है और कवि का भी अपना एक परिचय होता है। जी बिल्कुल। कि मैं दिनकर की परंपरा का एक छोटा सा चरण हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का एक छोटा सा चरण हूँ। हल्दी घाटी गाने वाला केवल एक उदाहरण हूँ। क्या बात है। हल्दी घाटी गाने वाला केवल एक उदाहरण हूँ। और मैं वीरों की चरण धूलि को लेकर भाल सजाता हूँ,
मैं वीरों की चरण धूलि को लेकर भाल सजाता हूँ, मैं हृदय की ज्वालाओं को गीत बनाकर गाता हूँ, मैं हृदय की ज्वालाओं को गीत बनाकर गाता हूँ, और रश्मि रथ के आगे चलता तम का हरण निवारण हूँ, रश्मि रथ के आगे चलता तम का हरण निवारण हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का एक छोटा सा चरण हूँ। मैंने व्योम शिखर के ऊपर भारत माँ का नाम लिखा, मैंने व्योम शिखर के ऊपर भारत माँ का नाम लिखा, और गरजते घन में गौ पर शहीदों को प्रणाम लिखा, और गरजते घन में गौ पर शहीदों को प्रणाम लिखा, और कविता से फूटी ज्वाला का जनगण मन का कारण हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का एक छोटा सा चरण हूँ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता ज्ञान सुनाता हूँ, क्या बात है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता ज्ञान सुनाता हूँ, और अंधियारों का चीर आवरण नया सवेरा लाता हूँ, और अंधियारों का चीर आवरण नया सवेरा लाता हूँ। सरस ओज की परिभाषा हूँ, सरस ओज की परिभाषा हूँ, सत्य का उच्चारण हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का केवल एक उदाहरण हूँ। और जैसी बात विश्व में अपनी वैसी कहीं पर बात नहीं है, जैसी बात विश्व में अपनी किसी में वैसी बात नहीं है, और समरसता सद्भाव भावना कोई जाति और पात नहीं है। क्या बात है। समरसता सद्भाव भावना कहीं कोई जाति पात नहीं है, और सर्व धर्म समभाव को मन में चलता करके धारण हूँ, और मैं दिनकर की परंपरा का एक छोटा सा चरण हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। और पोरस के पोरुष के सम्मुख, मेरा भारतवर्ष क्या था जी जी, कि पोरस के पोरुष के सम्मुख डरपोक सिकंदर हार गया, पोरस के पोरुष के सम्मुख डरपोक सिकंदर हार गया, और देकर अपनी बेटी उनको सरस विजय उपहार गया। क्या बात है। और देकर अपनी बेटी उनको सरस विजय उपहार गया। आज शौर्य पराक्रम के करवाता तुमको दर्शन हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का छोटा सा एक चरण हूँ। और भारत की बाबर अकबर ने, भारत की बाबर अकबर ने बेहिसाब दौलत लूटी, भारत की बाबर अकबर ने बेहिसाब दौलत लूटी, और हमारी संस्कृति की बार बार असमत लूटी। मैं अतीत की भूलों का आज दिखाता दर्पण हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का एक छोटा सा चरण हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर आपकी दोनों रचनाएं। तो जो आप लोगों ने आज राम में करा, तो इस राम क्या है, राम से विमुख हो तो कहाँ जाएगा, राम से विमुख हो तो कहाँ जाएगा, राम तू राम में रम जाएगा, राम में रम जाएगा। वंदे मातरम। नमस्कार। हमारे बीच में जब सतमौला कवियों की चौपाल अपनी 22वीं वर्षगांठ मना रहा है, और ये 22 वर्ष एक श्री अनिल कुमार मित्तल जी ने ये प्रण ले रखा है, शिव संकल्प ले रखा है, समाज सेवा के साथ साथ साहित्यिक सेवा अपनी वो निरंतर जीवन पर्यंत देते रहेंगे। और यही कारण है कि आज अनिल मित्तल जी के भागीरथी प्रयास के कारण आज हम 22 वर्ष 15 अगस्त को जब ये हमारा शो टेलीकास्ट होगा 22 वर्ष अपना कंप्लीट कर चुका होगा, हम 23वें वर्ष में हम बढ़ चुके होंगे। और इस गौरवमयी क्षण को के साक्षी बनने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए देश के सुप्रसिद्ध राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और एक टाइटल है जो इनके लिए बिल्कुल समसामयिक है, उसको है वो कालजयी है, वो है जिंदा शहीद। हमारे बीच में है सरदार मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
राष्ट्र गौरव का उत्थान करने वाला, चरित्र निर्माण करने वाला हमारा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, एक तो हैं डॉक्टर चारू कालरा जी और मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी कृपया मंच पे आएं। डॉक्टर चारू कालरा जी, आप मातृशक्ति जो आरएसएस की है, माताओं बहनों का जो संगठन है उसको बोलते हैं राष्ट्र सेविका समिति। जैसे माननीय संचालक होते हैं, ऐसे ही हमारी आप प्रांत की माननीय प्रमुख संचालिका हैं डॉक्टर चारू कालरा जी। आप सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं और कवित्री भी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आदेश त्यागी जी। आप उस्ताद कवि शायर हैं और साथ ही साथ आप रामायण पर आपकी बहुत ही तगड़ी पकड़ है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हिमाचल बद्दी से हमारे बीच में पधारे हैं श्री राम सेना के अध्यक्ष श्री राजेश जिंदल जी। आप प्रमुख व्यवसायी भी हैं और कोरोना काल में आपने बहुत सेवा कार्य किया। हम आपका भी स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में जिस हम परिसर में खड़े हैं, इसके एसडी संगम, पूरा नाम है सर्वधर्म संगम टीवी के चेयरमैन श्री विकासदीप जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सुप्रसिद्ध व्यवसायी मेरे छोटे भाई अनुज सिंगल हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री रघुवीर शरण शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, सुप्रसिद्ध व्यवसायी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल को जो हमने प्रारंभ किया, वो मैंने और गिरजेश जी ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया था। हमारे मानद निदेशक गिरजेश कुमार रुस्तगी जी, आप आर्य गीता स्कूल और डीएवी स्कूल नंबर 1 के आप प्रबंधक भी हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्रजेश गर्ग जी, आप हमारे साथी हैं, मानद निदेशक हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में मनोज शर्मा जी, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही आज आपकी पुस्तकों का, कुछ पुस्तकों का लोकार्पण होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए, तो सबसे पहले मैं गिरजेश रुस्तगी जी से निवेदन करूंगा, चेयरमैन श्री विकासदीप जी का स्वागत करें। मित्तल जी साथ में, मित्तल जी।
सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों को, कवियों को और गद्यकारों को सुना, और ये एक समुच्चय है 3 प्रकार के वर्ग का। नवांकुर, उभरते हुए कलमकार। वृद्धांकुर, 80 वर्ष से ऊपर के कलमकार जो लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये शब्द दिया है सुनेरीलाल वर्मा तुरंत ने। एक और शब्द दिया, वो भी सुनेरीलाल वर्मा तुरंत ने, मध्यांकुर, जो मंच पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में इन सब, और एक वरिष्ठ कवि जैसे आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनर्म जी हैं, ये आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनर्म जी हैं, ये ऐसे जितने भी कवि हैं, इनका अपना एक ओरा है। और इनके प्रकाश पुंज के बीच में नवांकुर लोग जब अपने आप को, अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, तो एक गर्व की अनुभूति होती है और एक नई कुछ चीज़ें लिखने की प्रेरणा होती है। आप भी इस प्रकार के समुच्चय में, सतमोला कवियों की चौपाल में, आप अपना काव्य पाठ करें। 5 वर्ष के सदस्य बन करके निरंतर सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले रविवार नए कवियों के साथ, ज्येष्ठ कवि के साथ।